आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें हम किंगडम प्लांटी के बारे में देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक चार्ट देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन हुआ है टू में। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया का सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक जो होता है प्रोटिस्टा, अलगी, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया का सेल। अब इस क्लासिफिकेशन को इसने दिया था रॉबर्ट विटकर, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी किंगडम प्लांटी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड किंगडम प्लांटी। यानी प्लांट्स की स्टडी करना, इसको कहते हैं किंगडम प्लांटी। बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया? अब इसमें क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया इसके अंदर में? इसके टिश्यूज़, प्लांट में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट का रेस्पिरेशन, उसके बाद प्लांट के टाइप्स, ये पूरी चीज़ें इसमें होंगी। अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्रिप्टोगैम्स, फनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम भूल गए यहाँ पे, इशलर, ये एक बॉटनिस्ट था। इसने किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया। एज अ रिजल्ट 2 सब किंगडम्स है, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स। ये हम देखेंगे क्रिप्टोगैम्स। देखिए, अभी क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आती है अलगी, अलगी आती है थैलोफाइटा के अंदर में। अलगी वाटर के अंदर में ग्रो होती है। उसके बाद में इसके पास में कोई स्पेशल टाइप ऑफ रूट नहीं है, लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो जब भी सब ग्रुप्स की बात है, सबसे पहले आता है किंगडम प्लांट में 2 ग्रुप से, एक है क्रिप्टोगैम्स, एक होते हैं फनेरोगैम्स। अभी क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आता है अलगी। जैसे पूरे अलगी की जितनी भी प्रजाति है पूरी अलगी आएंगी थैलोफाइटा में। अगला है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस ने पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। आपने देखा होगा वॉल के ऊपर में आपको छोटी छोटी ग्रास देखने मिलती है, तो उसी को कहते हैं मॉसिस। मॉसिस कहा जाता है उसको। छोटी छोटी आपको घास के जैसा दिखने मिलता है, जो मॉइस्चरस, थोड़ी बहुत गीली या जहाँ पे छाव आती है, ऐसी वॉल, ऐसी ब्रिक्स की जो वॉल होती है, ईंट की जो वॉल होती है, यहाँ पे आपको देखने मिलती है, इसको कहते हैं मॉसिस। और मॉसिस आती है ब्रायोफाइटा में। अब इसके पास में भी दिस प्लांट्स आर थैलोइड। थैलोइड यानी इसका स्टेम जो होता है इसको थैलोइड कहते हैं। उसके बाद में ये मल्टी सेलुलर यानी आंखों से दिखता है, जो आंखों से दिख पाता है आप उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ये। उसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इनमें कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल से स्पोर निकलते हैं और ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इनके रूट्स होते हैं राइजोइड के जैसे। राइजोइड आपने देखा हुआ है, राइजोइड फंगी के रूट्स जो होते हैं उसको भी राइजोइड कहते हैं। तो फंगी के रूट के जैसे इसके रूट्स होते हैं। उसके बाद में इसके पास में कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है, स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। अब आपके सामने डायग्राम्स है कि देखो, एक मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए, जो आपको ये जो इसका जो पार्ट दिख रहा है, जिसको फ्लावर में हम फिलामेंट कहते हैं, उसको स्टाक कहते हैं, कैप्सूल है। कैप्सूल में से निकलेंगे स्पोर, और स्पोर जैसे जैसे जा गिरेंगे वहाँ पे मॉसिस के प्लांट ग्रोथ होंगे और एक ही चेन बनाएंगे एक साथ में पूरी। ऐसा लगेगा आपको कि ग्रास लगी हुई है वॉल पे, इसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। अगला है टेरिडोफाइटा। ये फंस होते हैं, फंस यानी सजावट के प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट आपने देखा होगा ऐसे लीव्स वाले, इसको फंस कहते हैं, सजावटी प्लांट होती है। उसके बाद में ये आपको जो इसमें जो राउंड राउंड शेप जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्पोरेंजिया इन सोरी लीफलेट। यानी लीफ के ऊपर में क्या है, स्पोर लग के होते हैं इसमें, और इसको अगर आप डालेंगे जमीन में तो क्या होगा, नया प्लांट ग्रोथ होगा इसका ही। अगला और देखिए आपके सामने देखिए और कुछ ऐसे फर्न्स यानी सजावटी प्लांट देखिए। तो ये था टेरिडोफाइटा। तो इसमें पूरे सजावटी प्लांट आते हैं। जो छोटे प्लांट होते हैं जो सजावट के काम में आते हैं उसको कहते हैं टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा। इसके यहाँ एग्जाम्पल देखिए। अभी क्रिप्टोगैम्स आपने देखा, क्रिप्टोगैम्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनको फ्लावर्स नहीं होते। अब अगला देखिए फनेरोगैम्स। अब फनेरोगैम में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब फनेरोगैम ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं सीड से। इन द प्लांट प्रोसेस रिप्रोडक्शन आज सीड विच इज कंटेन एम्ब्रियो स्टोर्ड फूड। जर्मिनेशन का मतलब होता है प्लांट का ग्रोथ होना। अब फनेरोग्राम्स 2 टाइप में डिवाइड हुए, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। देखिए यहाँ पे एक ट्री आपको दिख रहा है साइकस।
ये आता है जिम्नोस्पर्म में। और एक प्लांट दिख रहा है, साइकस ही है इसका भी नाम। बस इसके 2 टाइप्स है, जैसे 2 स्पेसीज है इसके, इसको कहते हैं साइकस। अब ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ये पेरिनियल का मतलब ये 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं। वुडी यानी वुड होता है इसमें। स्टेम में यानी इसका जो स्टेम जो होता है, ये जो पार्ट आपको जो दिख रहा है ब्राउन, इसको स्टेम कहते हैं, जो आपको स्लैंट लाइन के जैसे दिख रहा है। इसको कोई ब्रांचेस नहीं होती। उसके बाद में इसके लीव्स दिखते हैं क्राउन के जैसे, यानी राजा के मुकुट के जैसे दिखते हैं। दिस प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स ऑफ द सेम प्लांट। इसके अंदर में मेल और फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। इसके सीड्स को कोई नेचुरल कवरिंग नहीं होती है, और ये फ्रूट और फ्रूट्स को फॉर्म नहीं करते हैं। दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म यानी नेक्ड सीड। नेक्ड सीड यानी आपको आंखों से दिखाई देती है। अगला है एंजियोस्पर्म। द फ्लावर दिस प्लांट बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर डेवलप फ्रूट एंड सीड। तो इसमें सबसे पहले फ्लावर आता है, फ्लावर का कन्वर्ट होता है सीड में, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। दस दिस सीड्स आर कवर्ड। इसके पास में नेचुरल कवरिंग होती है। जैसे मैंगो का ट्री, आप मैंगो खाते हैं तो आपको मैंगो की सीड दिखती है कि डायरेक्टली पहले आप मैंगो खाएंगे, उसके बाद में आपको सीड दिखने मिलेंगी। जब आप मैंगो को कट करेंगे तब आपको सीड दिखने मिलती है। तो जो सीड के ऊपर की जो कवरिंग है उसको कहते हैं नेचुरल कवरिंग। अब इसमें भी 2 ग्रुप्स है एंजियोस्पर्म में, मोनोकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन। जो सीड 2 इक्वल हाल्स यानी 2 एक जैसे टुकड़ों में बटते उसको कहते हैं डाइकोटिलीडॉन, और जिसके 2 टुकड़े एक जैसे नहीं हो पाते उसको कहते हैं मोनोकोटिलीडॉन। अब यहाँ पे देखिए आपको डाइकोटिलीडॉन के जो रूट्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, इसके फाइब्रस होते हैं, इसका स्टेम, ये पूरा आपको रीड करना है। रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ये वेन्स जो होती है लिप्स में उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए किंगडम, और एक बार मैं आपको पूरा चार्ट समझा देता हूँ। किंगडम प्लांट के 2 सब ग्रुप्स है, क्रिप्टोगैम्स, फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फनेरोगैम्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स में 3 टाइप है, थैलोफाइटा में अलगी आती है, ब्रायोफाइटा में मोसेस आते हैं, और टेरिडोफाइटा में फॉन्स लाइक प्लांट आते हैं, यानी सजावट के प्लांट आते हैं। अब फनेरोगैम में देखो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म में साइकस आता है, इसके पास में कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती, और इसमें फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, लेकिन उनके पास में कैसी होती है, नेक्ड सीड, यानी सीड खुली होती है, उसके ऊपर में कोई फ्रूट नहीं होता। अगला एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 टाइप है, डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन। जिसकी सीड 2 इक्वल हाथ्स में कट जाए उसको कहते हैं डाइकोटिलीडॉन, जिसकी सीड 2 इक्वल हाथ्स ना कटे उसको कहते हैं मोनोकोटिलीडॉन। यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ।